नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सांची दूध के साथ नकली दूध बिक्री की आशंका, कलेक्टर ने कहा जांच जारी। नीम चौक से सब्जी मंडी नोहरे में पहुंची, गुरुवार से होगी संचालित। और गौशाला रोड पानी टंकी की पाइपलाइन फूटी, जल प्रदाय प्रभावित होने की संभावना। कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने इस आशंका से इनकार नहीं किया है कि सांची दूध के एवज में नकली दूध बेचा जा रहा है, क्योंकि सांची दूध संयंत्र पर प्रशासनिक दल द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया है कि वहां दूध की मशीन पैकिंग के दौरान कीड़ा गिरने की कोई संभावना नहीं है। अब प्रशासन नकली दूध बेचने के मामले में जांच में जुटा है। सोमवार को रामबाग क्षेत्र निवासी आदित्य पोरवाल ने कालिका माता उद्यान परिसर स्थित सांची दूध पार्लर से दूध की थैली खरीदी थी, जिसमें से कीड़ा निकलने पर उन्होंने खाद्य एवं औषधि विभाग को इसकी शिकायत की थी। इसी सिलसिले में विभाग ने दूध का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है। वहीं जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर जांच कर रहा है। 4 सदस्यीय जांच दल को डिप्टी कलेक्टर नेहा भारतीय के साथ सागोद रोड स्थित सांची दूध संयंत्र की जांच के लिए मंगलवार को भेजा गया था। प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई है उसके बारे में कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा में बताया। सांची की रिपोर्ट आई है, लेकिन उसमें जो प्रारंभिक बात जो जांच प्रतिवेदन मिला है उसमें यही है कि वो पैकेट पर बैच नंबर नहीं है। डेट जो मशीन से प्रिंट होती है, जैसे पैकेट पैक होता है उसी समय वही मशीन उसको प्रिंट करती है, डेट और बैच नंबर, वो दोनों नहीं है। तो इससे पर्याप्त शंका पैदा हो रही है कि वो वहाँ पैक था कि नहीं, सांची का पैक है कि नहीं। एक शंका ये भी है कि वो मिसशीफ हो सकती है, उस तरह की थैलियाँ बना के यूज ये बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। इस दिशा में हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट पर जो दल गया था उसने ये पाया कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है प्लांट पर, क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग होती नहीं है। लस्सी, श्रीखंड, पेड़ा, ये चीजें मैनुअली होती है, पर पैक्ड मिल्क में कोई मैनुअल हैंडलिंग नहीं होती। डॉक में मिल्क जैसे जाता है उसके बाद 3 स्तरों पर मेश लगी हुई है, जाली लगी हुई है, और 3 स्तरों के बाद भी जैसे मेन डॉक से जो आपके स्टोरेज में जा रहा है वहाँ जाली लगी हुई है, वहाँ से पाश्चराइजेशन यूनिट में जाने में जाली लगी हुई है, और फाइनली मिल्क जहाँ पैकेट में आता है वहाँ तो 1 mm का गेट की जाली लगी हुई है। 5 mm का या उससे बड़ा कीड़ा संभव ही नहीं किया जाए। तो ये मान सकते हैं मतलब कि कोई ऐसा चल रहा है कि अलग से थैलियाँ और ये पूरी शंका है, और इस दिशा में ही अभी हमारी जांच आगे चल रही है। अच्छा। उन्होंने कहा कि अब सांची संयंत्र हमारी जांच का विषय नहीं है, बल्कि जिस स्थान से दूध खरीदा गया था वो पार्लर जांच के दायरे में है। हालांकि वो 3 दिन से बंद है। इस दिशा में जांच आगे जारी रहेगी। नीम चौक में सड़क पर लगने वाली सब्जी मंडी एक बार फिर काशीनाथ जी के नोहरे में शिफ्ट की गई है। गुरुवार से यहां विधिवत रूप से सब्जी मंडी लगने लगेगी। निगम प्रशासन ने नोहरे में सब्जी विक्रेताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया है। मुख्य सड़क से सब्जी बाजार शिफ्ट होने के बाद यातायात सुगम हो सकेगा। कलेक्टर बी चंद्रशेखर के पदभार संभालने के बाद उन्होंने शहर में सड़कों पर लगने वाली सब्जी मंडी पर चिंता जताते हुए इन्हें सड़क से अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश नगर निगम को दिए थे। इसी सिलसिले में नगर निगम ने सबसे पहले नीम चौक में सड़क किनारे लगने वाली सब्जी मंडी को फिर से काशीनाथ जी के नोहरे में शिफ्ट किया है। बुधवार को निगम अमला यहां पहुंचा और सभी सब्जी विक्रेताओं को नोहरे में ही अपना व्यापार करने के लिए पाबंद किया। कुछ एक विक्रेताओं को नोहरे में भेजा भी गया। शेष को गुरुवार से नियत स्थान पर बैठने के लिए कहा गया है। नोहरे के अंदर सभी सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थान का सीमांकन करते हुए जगह मुहैया करवाई गई है। निगम प्रशासन ने यहां सफाई, पानी की सुविधा देने का विश्वास दिलाया है। इस सब्जी मंडी के नोहरे में शिफ्ट होने से हरदेव लाला पीपली, नीम चौक, तोपखाना क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही सुगम हो सकेगी। हालांकि इसके पूर्व भी सब्जी विक्रेताओं को कई मर्तबा नोहरे में शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन नियमित देखरेख के अभाव में कई बार व्यवस्था चरमरा चुकी है। इस बार ये व्यवस्था कितने दिनों तक नियमित रहती है, ये प्रश्न इस क्षेत्र के व्यवसायी उठा रहे हैं।
गौशाला रोड पानी की टंकी की मुख्य पाइपलाइन बुधवार दोपहर क्षतिग्रस्त हो जाने से हजारों गैलन पानी सड़कों पर बह गया। हालांकि निगम अमले ने पाइपलाइन को जल्द ही दुरुस्त कर लिया, लेकिन टंकी से गुरुवार को होने वाला जल प्रदाय प्रभावित होने की संभावना है। बुधवार दोपहर करीब 4 बजे पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के बाद सड़क पर पानी बहने लगा। बोरा कब्रिस्तान के समीप पाइपलाइन फूटने की जानकारी स्थानीय रहवासियों ने वार्ड पार्षद को दी, जिसके बाद पार्षद ने निगम अमले को सूचित किया। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद पाइपलाइन को सुधार लिया गया। निगम सूत्रों के अनुसार गौशाला टंकी से गुरुवार को होने वाला जल प्रदाय प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई उसी से टंकी में पानी भरा जाता है। बांद्रा गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस में पानी की समस्या को लेकर यात्रियों ने स्टेशन पर करीब 8-10 मरतबा चेन पुलिंग की, जिसके कारण ट्रेन करीब 40 मिनट विलंब हुई। गुरुवार सुबह 7:58 बजे बांद्रा गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जैसे ही आकर रुकी, ट्रेन में सवार यात्री प्लेटफॉर्म पर उतर आए और कोच में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इनका कहना था कि रात्रि में बांद्रा स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने के बाद से ही पानी नहीं है। रात भर से हम पानी के बगैर यात्रा कर रहे हैं, किसी भी स्टेशन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफ़ी समय तक प्रदर्शन के बीच यात्रियों ने कई बार चेन पुलिंग करते हुए ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद कोच में पानी दिया गया। अपने नियत समय करीब 8:15 के स्थान पर ट्रेन सुबह करीब 8:58 बजे करीब 40 मिनट विलंब से शुरू हुई। इसके पूर्व पिछले सप्ताह भी 3 जून को इसी ट्रेन के गोरखपुर से चलकर बांद्रा जाते समय भी ट्रेन में सफाई और पानी नहीं होने पर यात्रियों ने स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए चेन पुलिंग की थी। नेहरू स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों तथा दर्शकों के साथ साथ दोबत्ती क्षेत्र के व्यवसायियों को सुविधाघर के अभाव में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए नेहरू स्टेडियम परिसर के पास एक आधुनिक सुविधाघर निर्माण का भूमि पूजन महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे ने किया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 6 आधुनिक सुविधाघर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा निकट भविष्य में 6 और सुविधाघर निर्मित किए जाने की योजना है। यहाँ निगम अध्यक्ष एवं MIC सदस्य मौजूद थे। रतलाम विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जल्द ही ऑनलाइन भुगतान आवेदन सहित अन्य जानकारियां अपडेट होंगी। नई वेबसाइट का शुभारंभ कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने किया। अपने कार्यालय में कलेक्टर ने रतलाम विकास प्राधिकरण की विभिन्न प्रकार की जानकारियों से आम जनता का अपडेट रखने के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि RDA की वेबसाइट पर समस्त प्रकार की जानकारियां उपलब्ध रहेगी। वेबसाइट के माध्यम से जल्द ही रतलाम के नागरिक RDA से संबंधित विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग, आवेदन जमा करा सकेंगे और विभिन्न प्रकार की किस्तें भी जमा करा सकेंगे। RDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने बताया कि शीघ्र ही बैंकिंग ऑनलाइन सेवा भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यपालन यंत्री SH पाटीदार ने बताया कि सभी हितग्राही इस साइट के माध्यम से उनके द्वारा जमा की गई राशि का सत्यापन भी कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से बनाया गया बगीचा देखरेख के अभाव में उजाड़ होता जा रहा है। बगीचे में फूलों के स्थान पर पड़ी शराब की बोतलें उद्यान की दुर्दशा बताने के लिए पर्याप्त हैं। रेलवे ने प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 4 के प्रारंभिक छोर पर बगीचा विकसित किया था। यहां खाली पड़ी भूमि का समतलीकरण करते हुए पौधे लगाए गए थे, लेकिन इस उद्यान की नियमित देखरेख नहीं होने से ये लगातार दुर्दशा का शिकार बना हुआ है। रात में अंधेरा होने के बाद यहाँ पियक्कड़ों का तांता लग जाता है और शराब पीने के बाद उद्यान में ही खाली बोतलें फेंक दी जाती हैं। रेलवे सुरक्षा बल थाने के ठीक समीप शराबियों द्वारा उद्यान का उपयोग किए जाने और रेल पुलिस द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करना विचारणीय है। हालांकि स्टेशन प्रबंधन का कहना है कि बारिश आने के बाद यहाँ पौधारोपण करते हुए उद्यान को विकसित किया जाएगा। रेलवे के सिविल इंजीनियर मेहता बानो के साथ एक सप्लायर शाहिद और उसके 2 साथियों ने मारपीट की। जिला चिकित्सालय में दाखिल बानो के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उसने बताया कि शाहिद और उसके साथियों ने शिवशंकर कॉलोनी पुलिया के समीप मुझ पर बेसबॉल से हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी है। पांव में फ्रैक्चर हुआ है। घटना की शिकायत रेलवे पुलिस को की गई है। पुलिस थाना माणक चौक अंतर्गत ग्राम राजपुरा में पुलिस ने 8 आरोपियों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 21,500 रुपए और ताशपत्ती जब्त की है।
अंत में तापमान और सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। सांची दूध के साथ नकली दूध बिक्री की आशंका, कलेक्टर ने कहा जांच जारी। नीम चौक से सब्जी मंडी नोहरे में पहुंची, गुरुवार से होगी संचालित। और गौशाला रोड पानी टंकी की पाइपलाइन फूटी, जल प्रदाय प्रभावित होने की संभावना।